वेलकम टू न्यू अरिहंत क्लासेस। हमने जियोग्राफी क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 इससे पहले हमने डिस्कस किया है। जिसने अभी वो पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 को देखेगा, उसके बाद पार्ट 2 को देखेगा। आज हम इस सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या है? सॉयल एज रिसोर्स। सॉयल एज रिसोर्स, क्योंकि सॉयल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सॉयल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और डिफरेंट काइंड्स की आज हम सॉयल्स को डिस्कस करेंगे। सॉयल के बारे में सबसे पहले, सॉयल क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज़ लूज, ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सॉयल। सॉयल किसे कहते हैं? जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, जो लूज होती है, जल्दी ब्रोक होती है और यूज़फुल होती है, इसी में हम एग्रीकल्चर करते हैं, इसी में प्लांट की ग्रोथ होती है, तो इस लेयर को कहते हैं सॉयल। सॉयल कंसिस्ट ऑफ मिनरल। सॉयल में मिनरल्स होते हैं, मैटर सच एज सैंड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवॉर्म। ये सॉयल में, इन सभी चीज़ों से सॉयल बनी होती है। सॉयल में मिनरल्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, सच एज सैंड होती है, क्ले सॉयल में होती है, और ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या होता है? ह्यूमस होता है, उसके बाद बैक्टीरियाज होते हैं एंड अर्थ वार्म्स होते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ये एक रिच न्यूट्रिएंट होता है सॉयल में। ये क्या काम करता है? सॉयल में मॉइस्चर रिटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है? सॉयल इज फॉर्म्ड mainly ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है। सॉयल इज फॉर्म्ड mainly ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। As a result of weathering, a layer of loose rock material is formed on the land surface. In this layer remains undistributed for a long period of time. Chemical, physical and organic changes बाद में आती है in it. These changes lead to the formation of soil. ये सभी पॉइंट आप लिखे सॉयल को डिफाइन करने में। डिफाइन सॉयल, उसके नीचे ये पॉइंट आप लिखेगा, पॉइंटों में ही आंसर लिखेगा, क्योंकि जब आप पॉइंटों में आंसर लिखते हो मार्क्स अच्छे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सॉयल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सॉयल फॉर्मेशन में? सबसे पहला है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन। क्लाइमेट ही डिफाइन करता है, डिसाइड करता है जो रेट ऑफ वेदरिंग क्या होगा और किस टाइप की वेजिटेशन किस क्लाइमेट में होगी। नेक्स्ट, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी ऑफ द लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। टोपोग्राफी मतलब लैंड कैसी है। लैंड स्लोपी लैंड है, प्लेट्यू है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, ये टोपोग्राफी है और यही डिसाइड करती है सॉइल की एक्यूमुलेशन क्या होगी। उसके बाद नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। इट डिसाइड्स कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल। जो नेचर ऑफ पेरेंट रॉक है, ये क्या डिसाइड करता है? सॉइल की कंपोजिशन क्या होगी, सॉइल किस किस चीज़ से बनी होगी और टेक्सचर क्या होगा सॉइल का। उसके बाद वेजिटेशन। वेजिटेशन डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन दिस सॉइल। वेजिटेशन डिसाइड करती है इस सॉइल में कितना अमाउंट है ह्यूमस का जो अवेलेबल है सॉइल में। ह्यूमस मैंने बोला था ये एक रिच न्यूट्रिएंट होता है, किसमें? सॉइल में होता है। ये क्या काम करता है? ये मॉइस्चर को रिटेन करता है। ये डार्क ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में। ये कैसे फॉर्म्ड होता है? बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मैटर से ये होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को आप एक्सप्लेन करो। सबसे पहले देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल। पहली क्या है? एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ये सभी सॉइल की टाइप्स है, इनको हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पर पिक्चर दी गई है, ये है एलुवियल सॉइल की पिक्चर। ये क्या है? एलुवियल सॉइल की, जो ज़्यादातर इंडिया में पाई जाती है एलुवियल सॉइल। हमने पढ़ा था ये कैसे बनती है। ये जो 3 मेजर हिमालयन रिवर है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, यही अपने साथ क्या लाते हैं? एलुवियल सॉइल। जब ये रिवर्स प्लेन में पहुंचते हैं और ये मिट्टी रिवर के साइडों पर लगती है, यहाँ पर एलुवियल सॉइल फॉर्म होती है। एलुवियल सॉइल आप यहाँ से लिखना, एलुवियल सॉइल ऊपर से हेडिंग डालना एलुवियल सॉइल और पॉइंटों में लिखना।
पहला पॉइंट लिखोगे, एलुवियल सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। एलुवियल सॉइल क्या है? ये मोस्ट फर्टाइल है, मोस्ट फर्टाइल और वाइड स्प्रेड, इंडिया के ज़्यादातर हिस्से में यही अवेलेबल है, यही सॉइल हमें मिलती है, एलुवियल सॉइल। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट कॉल्ड एलुवियम बाय द रिवर्स। ये कैसे, मैंने पहले बोला है, रिवर्स की वजह से, रिवर्स अपने साथ, ये हिमालय से जो रिवर आते हैं अपने साथ मिट्टी लाते हैं और इन्हीं रिवर्स की वजह से ये सॉइल बनती है। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये कहाँ कहाँ हमें मिलती है एलुवियल सॉइल इंडिया में? नॉर्दर्न प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स में हमें ये देखने को मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ, एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें क्या क्या होता है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल को डिवाइड किया है इनटू खदर एंड भंगर। खदर को कहा जाता है न्यू एलुवियल सॉइल एंड भंगर को कहा जाता है ओल्ड एलुवियल सॉइल। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रेंट्स सच एज, कौन कौन से न्यूट्रेंट्स हमें इस सॉइल में मिलते हैं? पोटाश, फास्फोरिक एसिड, लाइम, ये हमें देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ फर्टाइल, हमें पता है ये फर्टाइल सॉइल होती है, एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ, कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें ज़्यादा अच्छी बनती है? शुगर केन की क्रॉप एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट राइस, उसके बाद वीट एंड पल्सेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छी ग्रो होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये जो एलुवियल सॉइल की दो टाइप्स है, भंगर एंड खदर। इनका डिफरेंस यहाँ पर है। भंगर सॉइल, भंगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ प्लेन है वहाँ पर भंगर सॉइल है, और भंगर सॉइल कैसे बनी है? कंपोज्ड ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल से बनी है, ओल्ड एलुवियल सॉइल से। यहाँ पर खदर का क्या लिखा है? द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय यंगर एलुवियम कॉल्ड खदर। ये जो फ्लड प्लेन्स, ये क्या फॉर्म करते हैं? यंगर एलुवियम सॉइल को फॉर्म करते हैं, और यंगर एलुवियल सॉइल को हम क्या बोलते हैं? खदर सॉइल। नेक्स्ट क्या है भंगर सॉइल में पॉइंट? दे लाई अबो द फ्लड प्लेन्स, दे रिजेंबल टेरिस। ये हमें मिलती है अबो द फ्लड प्लेन्स, क्योंकि ये पहले आई होती है, कुछ सालों पहले आई होती है रिवर्स के साथ। लेकिन खदर सॉइल, द सॉइल इन द रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज हाईली फर्टाइल। और जो खदर सॉइल होती है ये रिवर वैलीज के साथ में होती है, और ये एवरी ईयर रिन्यू होती है, और ये हाईली फर्टाइल होती है खदर सॉइल। भंगर सॉइल में क्या है? द सॉइल ऑफ दिस रीजन इज लोकली नोन एज कंकर एंड इज कंपोज्ड ऑफ कैल्केरियस डिपॉजिट्स। और लोकली जो भंगर सॉइल को क्या कहा जाता है? कंकर कहा जाता है। खदर सॉइल, दिस रीजन इज़ वेरी सूटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जहाँ जहाँ हमें खदर एलुवियल मिलती है वो रीजन बहुत सूटेबल है फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। नेक्स्ट है अब ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, यहाँ पर आपने ब्लैक सॉइल की हेडिंग आप लिखोगे, उसके नीचे पॉइंट्स में आंसर लिखोगे। पहला पॉइंट, ब्लैक सॉइल आल्सो नोन एज रिग्यूर सॉइल। इसे रिग्यूर सॉइल के नाम से जाना जाता है। रिग्यूर का मीनिंग कॉटन भी होता है। नेक्स्ट क्या है? रिग्यूर मीन्स कॉटन, बेस्ट सॉइल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कल्टीवेशन। ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें बहुत अच्छा कॉटन बनता है, कॉटन की क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो होती है ब्लैक सॉइल में, इसीलिए इसे कहा जाता है ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्युपाइड बाय ब्लैक सॉइल। जो डेक्कन ट्रैप है, इंडिया का डेक्कन प्लेटू है, इसमें ज़्यादातर हमें कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, ब्लैक सॉइल के पास क्या होती है? ये बहुत देर तक वाटर को रिटेन करती है, इनके पास ये कैपेसिटी है ब्लैक सॉइल के पास। नेक्स्ट क्या है? सॉइल इज स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राई। सॉइल जो है ज़रा स्टिकी होती है जब ये गीली होती है, लेकिन ये श्रिंक होती है सॉइल जब ये ड्राइड होती है। सेल्फ लॉगिंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्लैक सॉइल एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक्स व्हेन ड्राइड। जो बोलते हैं सेल्फ लॉगिंग, ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है ब्लैक सॉइल का। जब ये ड्राई होती है ब्लैक सॉइल, इसमें बहुत दरारें पड़ती है, वाइड बड़े बड़े क्रैक्स पड़ते हैं। ब्लैक सॉइल किस में रिच है? आयरन में रिच है, लाइम में रिच है, कैल्शियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम में रिच है ब्लैक सॉइल। और डेफिशिएंट, ब्लैक सॉइल किस किस में डेफिशिएंट है, कमज़ोर है?
नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ब्लैक सॉइल का कलर आप सबको पता है, डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक इसका कलर है। ये कहाँ पर हमें मिलती है? जो डेक्कन ट्रैप रीजन है ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में हमें ये मिलती हैं। ये सभी पॉइंट आप क्या करोगे? ब्लैक सॉइल ऊपर से हेडिंग डालोगे, फिर सभी पॉइंटों में ये आंसर लिखोगे ब्लैक सॉइल का। नेक्स्ट क्या है? रेड सॉइल। इसे रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं। जब ये ड्राई होती है, सूखी होती है, तो इसका कलर रेड दिखता है, लेकिन जब इसमें पानी आता है, जब इसमें हम पानी डालते हैं, इरिगेशन होता है, तो यही सॉइल हमें बाद में येलो दिखती है। सीन मैनली इन लो रेनफॉल एरियाज। ये सॉइल रेड एंड येलो सॉइल में हमें ज़्यादातर कहाँ पर मिलती है? लो रेनफॉल एरियाज में हमें रेड सॉइल मिलती है। पोरस फेरिएबल स्ट्रक्चर, ये क्या होती है? पोरस होती है, मतलब टाइनी होल्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं, टाइनी ओपनिंग्स देखने को मिलती है। और ये क्या होती है? फेरिएबल, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत नाजुक होता है। इसमें क्या क्या होता है? एब्सेंट क्या होता है? एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर इसमें होता है, इसीलिए ये बनाती है इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, डेफिशिएंट एब्सेंस ऑफ, इसमें जो है लाइम और कंकर जो इसमें है, एब्सेंस ऑफ लाइम एंड कंकर इसे क्या बनाती है? इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। डेफिशिएंट इन लाइम में है, फॉस्फेट में है, मैंगनीज में है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस एंड पोटाश में क्या है? डेफिशिएंट है। इसका कलर रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, और डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से भी इस सॉइल में रेड कलर आता है। इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो। जो इसकी लोअर लेयर होती है इस सॉइल की, वो कैसी होती है? रेडिश येलो होती है या सिर्फ येलो होती है। टेक्सचर क्या है इस सॉइल का? सैंडी टू क्ले एंड लूमी सॉइल है ये, मतलब लूमी क्या होती है? चिकनी सॉइल होती है। उसके बाद कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें अच्छी बनती है? व्हीट, कॉटन, पल्सिस, टबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एट्सेट्रा इसमें बहुत अच्छी बनती है। किसमें? रेड सॉइल्स में। रेड सॉइल हमें कहाँ कहाँ मिलती है इंडिया में? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल, इसका जो नेम लेटराइट सॉइल, ये एक लेटराइट, ये लेटिन वर्ड से निकला है लेटर, जिसका मीनिंग क्या होता है? ब्रिक, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक। बिकम, ये सॉइल बहुत सॉफ्ट बनती है जब ये वेट होती है, गीली होती है, और ये बहुत हार्ड बनती है जब ये ड्राई होती है, ड्राइड। फाउंड इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। ये सॉइल हमें कहाँ मिलती है? उन एरियाज में जिन एरियाज में हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल। ये कैसे बनती है? जब रेनफॉल की वजह से सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर वो पानी के साथ बह जाती है, फिर नीचे जो हार्ड लेयर होती है सॉइल की, उस सॉइल से ये बनती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल will be removed fast by the bacteria as it has high temperature, and humus will be taken quickly by the trees and other parts, thus humus content is low। बोलते हैं और ऑर्गेनिक मैटर की वजह से भी जो सॉइल होती है वो रिमूव होती है फास्ट बाय बैक्टीरिया की वजह से एंड इट्स हाई टेम्परेचर की वजह से, और ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली, जो ह्यूमस सॉइल में प्रेजेंट होता है वो भी यहाँ से चला जाता है क्विकली बाय द ट्रीज, उसको ले जाते हैं, और अदर प्लांट्स इसको अपने साथ ले जाते हैं। 10 ह्यूमस कंटेंट, इसी की वजह से इस सॉइल में क्या होता है? ह्यूमस कंटेंट बहुत रिच होता है। ह्यूमस कंटेंट क्या होता है? यही तो मॉइस्चर रिटेन कर पाता है सॉइल में। अगर इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत लो होगा तो इसीलिए ये सॉइल क्या है? बहुत हार्ड सॉइल है, बहुत हार्ड सॉइल है। डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन में है ये सॉइल, पोटाश में, पोटेशियम में, लाइम, ह्यूमस में। कलर इसका रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड है। कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें अच्छी बनती है? राइस, रगी, शुगर कैन एंड कैशू नट्स आर कल्टिवेटेड मैनली। इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कैशू नट्स। ये कहाँ पर हमें इंडिया में मिलती है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम में हमें ये सॉइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट सॉइल क्या है? एरिड सॉइल। एरिड सॉइल जो हमें रेगिस्तान में मिलती है। सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में ये सॉइल बनती है। डिपॉजिट बाय मैनली बाय विंड एक्टिविटीज़ की वजह से डिपॉजिट होती है ये वाली सॉइल। इस सॉइल में हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। किस सॉइल में? एरिड सॉइल में।
लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस इस सॉइल में भी होता है। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज़ हाई, इस सॉइल में जो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की कंटेंट है ये बहुत हाई होता है। विच रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यही रिस्ट्रिक्ट करता है इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। कौन चीज़ रिस्ट्रिक्ट करता है? इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट। इसका टेक्सचर क्या होता है इस सॉइल का? सैंडी। कलर है रेड टू ब्राउन। ये कहाँ पर हमें मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान में हमें ये देखने को मिलती है, थार डेजर्ट में। नेक्स्ट है अब फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल आपको पता है जो सॉइल हमें फॉरेस्ट में मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज में ही बनती है। वेयर, जहाँ पर सुफिशिएंट रेनफॉल होगा फॉरेस्ट में, वहीं पर ये सॉइल फॉर्म होगी। द सॉइल वेरी इन टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। ये सॉइल डिफरेंट होती है स्ट्रक्चर और टेक्सचर में। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? सॉइल का जो वेरी होना स्ट्रक्चर और टेक्सचर में, डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट। जिस टाइप का उस माउंटेन का इन्वायरमेंट होगा वैसे ही सॉइल होगी। वेयर दे आर फॉर्म्ड, उसके बाद ये सॉइल लोमी होती है एंड सिल्टी होती है एंड ऑन वैली साइड में लोमी होती है एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। कोर्स ग्रेन, इसके जो दाने होते हैं अपर स्लोप में वो मोटे मोटे हमें देखने को मिलते हैं। इन द स्नो बॉन्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज, जो स्नो बॉन्ड एरियाज हैं हिमालयाज के, दे एक्सपीरियंस ड्यूनेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। ये जो हिमालयाज के जो स्नो बॉन्ड एरियाज में इस एरिया में सॉइल क्या एक्सपीरियंस करती है? इसका जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो रिमूव होती है और बाद में ये एसिडिक होती है और बाद में इसमें जो ह्यूमस का कंटेंट वो भी लो रहता है। तो सॉइल फाउंड इन द लोअर वैलीज आर फर्टाइल, ये वाली सॉइल जो लोअर वैलीज में मिलती है वहाँ पर ये सॉइल क्या होती है? फर्टाइल सॉइल होती है। नेक्स्ट है अब सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपने पढ़ा होगा पहले भी। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब बारिश की वजह से या विंड की वजह से टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो पानी अपने साथ ले जाती है या विंड अपने साथ ले जाती है, उसे कहते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्या है? सॉइल इरोजन क्या है? सबसे पहले मीनिंग, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये जो टॉप मोस्ट सॉइल होती है जब ये रिमूव होती है, जो सॉफ्ट सॉइल होती है टॉप मोस्ट सॉइल जिसमें एग्रीकल्चर होता है, जब ये रिमूव होती है बारिश की वजह से, विंड की वजह से, वन प्लेस टू अनदर, इसी चीज़ को कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होती है? या तो रनिंग वाटर से सॉइल इरोजन होता है या तो विंड के चलने से सॉइल इरोजन होता है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल इरोजन होती है। अगर हम ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करें तो सॉइल इरोजन होती है। मिट्टी लूज होती है क्योंकि अगर पेड़ होंगे, जहाँ पर आपने देखो जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते वहाँ पर सॉइल इरोजन नहीं होती, क्योंकि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो सॉइल को मजबूती से होल्ड करती है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होती है। ओवर ग्रेजिंग अगर होगी तो सॉइल इरोजन होगी। अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज सॉइल इरोजन। जो अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं इसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होती है। ओवर इरिगेशन, इसकी एग्जांपल है ओवर इरिगेशन हम करते हैं, इस चीज़ से भी सॉइल इरोजन होती है। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन दो टाइप्स की है। आप पहले सॉइल इरोजन का मीनिंग लिखोगे, यहाँ तक ये 3 पार्ट, उसके बाद लिखोगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, पहली टाइप आप लिखोगे गली इरोजन। ये क्या होता है? द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स अवे द सॉइल एंड फ्रॉम डीप चैनल्स कॉल्ड गलीज। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गली इरोजन। जब पानी, अगर ये हमारा कोई प्लॉट है, पानी ऊपर से आ रहा है और यहाँ से पानी ने अपना एक कैनाल जैसा, चैनल जैसा बना लिया और ज़मीन को काट करके, मिट्टी को काट कर यहाँ पर इसने एक अपना चैनल बनाया है, इसको कहते हैं गली। तो इस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन को कहते हैं गली इरोजन। यहाँ पर इस साइड प्लॉट पर सॉइल इरोजन नहीं होगा, इस साइड में नहीं होगा, बीच में यहाँ पर एक अपनी ये ड्रेन जैसा बनाएगा और मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा काट कर। इस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन को कहा जाता है गली इरोजन। यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, ये होता है गली इरोजन। पहले ये पूरा एक प्लॉट था लेकिन बीच में यहाँ पर पानी तेज़ आया और यहाँ पर इसने अपनी ड्रेन जैसी बनाई, इस साइड से भी मिट्टी काटी और इस साइड से भी मिट्टी काट कर अपने साथ ले गई, यहाँ पर ले गया पानी। तो इस टाइप ऑफ इरोजन को कहा जाता है
गली इरोजन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, ए लैंड विच इज़ ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स बाय द गलीज इज कॉल्ड बैड लैंड। ये लैंड अब डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो गई, ब्रोकन होगी, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला, तो इस लैंड को कहा जाता है बैड लैंड। ये बैड लैंड जो होती है ये अनफिट होती है फॉर द कल्टीवेशन के लिए एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। ये पहली टाइप है सॉइल इरोजन की। नेक्स्ट टाइप आप लिखोगे शीट इरोजन। शीट इरोजन, जब यहाँ पर ये ज़मीन है, यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर देखोगे आप ये शीट, पूरा शीट जैसे यहाँ पर उठ रहा है मिट्टी का, इसे बोलते हैं शीट इरोजन। पूरा ये एक पैच सॉइल का यहाँ से टॉप मोस्ट लेयर का निकल जाएगा, इसे बोलते हैं शीट इरोजन। समटाइम्स क्या होता है, वाटर फ्लोज एज अ शीट, वाटर एक शीट की तरफ फ्लो होता है, पूरा अगर कोई प्लाट है पूरे प्लाट में तेज़ी से फ्लो करेगा। और अ लार्ज एरिया डोन एज अ स्लोप, स्लोप में फ्लो करेगा। द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल, वाटर क्या करेगा, तेज़ी से जब वाटर आता है जो टॉप मोस्ट लेयर होगी सॉइल की अपने साथ ले जाएगा। इस टाइप ऑफ इरोजन को कहते हैं शीट इरोजन। नेक्स्ट क्या है, सॉइल कंजर्वेशन मेजर, कैसे हम सॉइल को इरोजन होने से बचाएं। पहला पॉइंट है कंटोर प्लॉगिंग। हम अगर हमारे पास लैंड स्लोपी लैंड है, हमें पता है यहाँ पर अगर तेज़ पानी आएगा, तेज़ बारिश आएगी, तो यहाँ पर सॉइल इरोजन का बहुत चांसेस है सॉइल इरोजन, तो हमने क्या करनी है, कंटोर प्लॉगिंग करनी है। ऐसे हमने प्लॉगिंग करनी है, पहले क्या होगा, अगर यहाँ से ऊपर से यहाँ से तेज़ बारिश आएगी तो बारिश इसके साथ, बारिश का पानी टकराएगा इसके साथ, उसकी स्पीड कम होगी, पहले ये वाला भर के आएगा, उसके बाद पानी यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर भी पानी की स्पीड और कम होगी, फिर यहाँ पर पानी आएगा, स्पीड ऐसे ऐसे कम होती जाएगी। इससे क्या होगी, सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। पहला पॉइंट यही है कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, हमने स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप, अगर स्लोप में कोई ज़मीन है तो हमने इसको स्टेप्स में काटना है, स्टेप्स में काटना है। यहाँ अगर ऊपर से पानी आएगा, तेज़ से बारिश का पानी यहाँ पर पहले एक खेत में आएगा, एक प्लॉट में, ये भर के नीचे प्लॉट में आएगा, फिर नीचे आएगा, इससे क्या होगा, जो पानी ऊपर से तेज़ आ रहा था उसकी स्पीड जो बहुत थी वो कम होती होती जाएगी नीचे तक, तो इससे भी सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। ये दूसरा मेथड है सॉइल किसका, सॉइल कंजर्वेशन का, कैसे हम सॉइल को कंजर्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, ये देखो बीच में ये क्रॉप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्रॉप है, लेकिन क्रॉप के साइडों में यहाँ पर ग्रासेस लगाए और यहाँ पर भी ग्रासेस लगाए। अगर इस साइड से पानी तेज़ आएगा, इन ग्रासेस को टकराते टकराते क्या होगा, पानी की स्पीड बहुत कम हो जाएगी, इसकी जो फोर्स होगी विंड की या पानी की तो ये कम हो जाएगी। अगर विंड यहाँ से तेज़ आएगी तो विंड की स्पीड ग्रासेस के टकराने से कम होगी और हमारी जो फसल है, हमारी जो क्रॉप है, इसको कोई नुकसान नहीं होगा और सॉइल भी इरोजन होने से बचेगी। इसे कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्या है, शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट क्या होता है, हम ज़मीन के चारों तरफ से जैसे पेड़ लगाएंगे, यहाँ पर अगर विंड का फ्लो होगा तो विंड पेड़ों से टकराएगी, विंड पेड़ों से टकराएगी और हमारी ज़मीन क्या इरोजन होने से बचेगी। थैंक यू सो मच।